तो आज हम बात करेंगे शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी वाली फिल्म कोयला की। कोयला एक ऐसी मूवी है जिसमें शाहरुख खान को बेजुबान दिखाया गया है। इसमें माधुरी दीक्षित का नाम गौरी होता है और गौरी अपने मामा मामी के यहाँ रहती है। उसका एक भाई भी होता है जो शहर में काम करता है। अनाथ होने की वजह से उसके मामा मामी उसकी शादी धोखे से एक बुड्ढे के साथ करा देते हैं। अमरीश पुरी वही बुड्ढा होता है। देखने में वो उसके दादा की उम्र का होता है और गौरी जो इतनी बड़ी होती है छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलती है। एक दिन वो उसे टकरा जाता है, उसे पसंद कर लेता है और धोखे से उसे शादी कर लेता है। उसके लालची मामा मामी उसकी शादी उस बुड्ढे से करा देते हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से शादी के लिए हाँ नहीं करने वाली थी। इस वजह से उसके मामा मामी उसको धोखा देते हैं और उसको शाहरुख खान की फोटो दिखाते हैं, जवान की फोटो दिखा के बुड्ढे से उसकी शादी करा देते हैं। जब वो 7 फेरे ले रही होती है तभी वो देखती है कि जिससे उसकी शादी होने वाली है वो तो मेहमानों को शरबतें बांट रहा है। तभी वो फौरन सेहरा हटा के खींच लेती है और देखती है तो वो बुड्ढा उसका दूल्हा होता है। वो बेहोश हो जाती है और वो बेहोशी में ही उससे आखिरी फेरा ले लेता है, लेकिन गौरी इस शादी को नहीं मानती। एक दिन वो सुसाइड करने वाली होती है कि तभी शंकर देख लेता है और उसे बचा लेता है और वो शंकर से शिकायत करती है कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। तो शंकर का दोस्त जो वहीं खड़ा होता है वो कहता है तुम किससे शिकायत कर रहे हो, किससे जवाब मांग रहे हो, ये तो खुद बेजुबान है। और गौरी ये सुन के शौक रह जाती है। उसे तो पता ही नहीं था कि शंकर बेजुबान है। इसकी तस्वीर देखते ही उसे उससे प्यार हो गया था और जब से शंकर को उसके बारे में पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ, धीरे धीरे उसे भी हमदर्दी होने लगती है। एक दिन गौरी का भाई आता है और गौरी ऐसे रिएक्ट करती है कि वो अपने इस बुढ़े हस्बैंड के साथ बहुत खुश है, क्योंकि उसे धमकी दी गई थी कि अगर वो ऐसा रिएक्ट नहीं करेगी तो उसके भाई को मार दिया जाएगा। तो अपने भाई की जान बचाने के लिए वो ऐसे ही दिखावा करती है। उसका भाई तो चला जाता है, लेकिन वो बुड्ढा उसके साथ बदतमीजी करने लगता है तो शंकर उसे बचाता है। जब उसका भाई जा रहा होता है तो शंकर ही उसे रास्ते में पहुंच के किसी तरह लिख कर बताता है कि उसकी बहन के साथ धोखा हुआ है, उसकी शादी नहीं है। ये सुन के उसका भाई भागा आता है अपनी बहन को बचाने के लिए, लेकिन खुद ही मारा जाता है। फिर गौरी की जान पे बनाती है तो शंकर गौरी को लेकर भाग जाता है। फिर यहीं से जंग शुरू हो जाती है। शंकर खुद वहाँ उस बुड्ढे के यहाँ गुलामों की तरह जिंदगी गुजार रहा था। गौरी को लेकर वो जंगल की तरफ भागता है और वहाँ उस बुड्ढे के सारे आदमी सब लोग उनका पीछा करते हैं। खुद वो बुड्ढा लोगों को कहता है कि तुम जमीन में ढूंढो, मैं आसमानों में ढूंढता हूँ, और हवा में हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें ढूंढता है। अब 2-3 दिन निकल जाते हैं, बेचारे भागते रहते हैं, बचते रहते हैं। 2-3 दिन में ही दोनों को एक दूसरे का साथ मिलता है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे के हमदर्द होते हैं और गाना भी होता है। लेकिन गाना खत्म होते ही दोनों पकड़े जाते हैं। अमरीश पुरी वो जो बुड्ढा होता है वो तो हीरो का गला ही काट देता है और उसे खाई में फेंक देता है, लेकिन वो जा पड़ता है एक पेड़ के ऊपर और गौरी के साथ तो वो बहुत ही बुरा सलूक करता है, उसे ले जाता है कहीं बेच देता है। अब शंकर जो पेड़ पे था, एक बच्चा वहां से गुजरता है जंगल की तरफ से अपने घोड़े के साथ, तो उसके ऊपर कुछ खून की बूंदें आकर गिरती है और वो देखता है तो शंकर पेड़ पे अटका होता है। वो किसी तरह उसे उतार के घर लेकर आता है, फिर उसका वो लोग इलाज करते हैं। अब ये समझ लो कि वो लोग वेद हकीम टाइप होते हैं और वो ना उसके गले को सी देते हैं। शंकर की काफी हड्डियां टूट चुकी थी तो वो काफी दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि शंकर बोलने लग जाता है, उसकी जो आवाज गई हुई थी वापस आ जाती है। वो हकीम कहता है कि उसकी एक रग दबी हुई थी जिससे उसने खोल दिया है और अब वो बोल सकता है, और वो बता देता है कि बचपन से लेकर अभी तक उसके साथ क्या क्या हुआ। थोड़े दिनों में वो रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। फिर वो गौरी के पास जाता है उसे बचाने के लिए, और वहीं उसे धीरे धीरे ये पता चलता है कि उसके गुनहगार कौन कौन है। जिन लोगों को वो मारता है वही लोग सच बता देते हैं कि तुम्हारे बाप को खजाना मिला था कोयले की खान में से, और राजा ने, उस बुड्ढे अमरीश पुरी ने उसके माँ बाप को मार दिया था, और शंकर किसी को कुछ बता ना पाए इसलिए उसके मुंह में जलते हुए कोयले डाल दिए थे जिससे कि वो बेजुबान हो गया था और राजा के यहाँ सारी जिंदगी गुलाम बन के जीता रहा, जबकि वो दौलत उसी की थी। अब उसका दोस्त गौरी और एक नौकर जो होता है वो उसके साथ है। अब इनकी एक टीम बन जाती है और ये अपने सारे गुनहगारों को मार देता है। एंड में बचता है राजा, यानी कि वो बुड्ढा अमरीश पुरी। अमरीश पुरी को बुरा बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पूरे गांव वाले आके बताते हैं कि सारे गांव वाले उसके जुल्मों के शिकार थे, सब एक हो जाते हैं, जस्ट लाइक पुरानी फिल्मों की तरह। पुरानी से पुरानी फिल्में उठा के भी देखेंगे ना तो ज्यादातर यही कहानियां होती है इंडिया की बॉलीवुड की फिल्मों में कि गांव वाले जुल्मों के शिकार। तो यहाँ गांव वालों से बात निकल के आती है कि अब राजा का क्या होता है। तो राजा को भगाते भगाते शंकर ले जाता है वही कोयलों की खान की तरफ। अब उस राजा बुड्ढे का एंड होने वाला होता है तो शंकर के हाथ में होता है जलता हुआ कोयला बड़ा सारा, और वो उसे आग लगाने वाला होता है। और राजा मिन्नतें करता है कि चारों तरफ कोयला है, आग पकड़ लेगा, मुझे मत मार। गिड़गिड़ाता है और कहता है मैंने तुझे नई जिंदगी दी थी, तो बदले में वो कहता है कि गुलामी कराने के लिए जिंदगी दी थी, और फिर उसके माँ बाप को मारा भी तो था, फिर उसका बचपन भी बर्बाद कर दिया। इतना कुछ करने के बाद कौन छोड़ेगा, बस वो जला देता है, मार देता है उसे। तो बुढ़ा राजा अमरीश पुरी जलकर राख हो जाता है। अब यहाँ माधुरी दीक्षित को भी तो कैमरे के आगे आना था, तो वो एंड में आ जाती है अपने शंकर के पास और गले लग जाती है। एंड यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी जब रिलीज हुई थी ना तो उतनी कमाई नहीं कर पाई थी जितनी इसको करनी चाहिए थी, जितना इसका बजट था, लेकिन इसको ना बहुत सालों के बाद फिर से री रिलीज किया गया और इस बार लोगों को ये बहुत पसंद आई। ऑब्वियसली लोगों ने टीवी पे इतना देख लिया था, इतना पसंद कर लिया था, तो फिल्म तो हिट होनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी कहानी को लेके।